वेलकम टू GKRB ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टैंडर्ड 6। बच्चों, आज हम आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक का 12वां पाठ पढ़ेंगे और ये पाठ है सूरदास के पद। ठीक है, सूरदास ने जो कृष्ण पर पद लिखे हैं वो पढ़ेंगे हम। ठीक है बेटा, तो सूरदास के पद में आए, एक बार हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक पर आएंगे और देखेंगे कि आपकी पाठ्य पुस्तक में कौन सा सुंदर सा चित्र दिया गया है। ठीक है, तो सारे बच्चे पेज नंबर 118 निकालें। ठीक है बच्चों, सारे बच्चे पेज नंबर 118 में आए। यहाँ पर आप देखेंगे श्री कृष्ण का सुंदर सा चित्र दिया गया है और बाल कृष्ण मटके से माखन खा रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये चित्र संभवतः ये कल्पना का प्रयोग किया गया है, इमेजिनेशन का प्रयोग किया गया है कि बाल कृष्ण जब छोटे थे वो क्या क्या करते थे। ठीक है, तो देखो उनके भवन में, उनके घर में जहाँ पर श्री कृष्ण छोटे थे, तो उनका व्यवहार, उनकी हरकतें, उनके क्रियाकलाप कैसे थे, उसी के बारे में सूरदास के पद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हमने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में श्री कृष्ण का सुंदर सा चित्र देखा। अभी हम सूरदास के विषय में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में भी बताया है कि किसी भी रचना को पढ़ने से पूर्व हमें रचनाकार के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो किस तरीके की रचनाएं लिखते हैं, किस प्रकार की रचनाएं लिखते हैं, किन किन विषयों पर लिखना उन्हें पसंद है, उनका सोच कैसा है, उनकी मानसिकता कैसी है, ये जानने के बाद हम उनकी रचना को बहुत ही अच्छे ढंग से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। इसीलिए हम लोग कोई भी कृति, कोई भी रचना पढ़ने से पूर्व हम रचनाकार के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग सूरदास के बारे में मैंने कुछ जानकारियां इकट्ठी की है, मैं पढ़ रही हूँ और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ताकि सूरदास के बारे में आप भली भांति परिचित हो सके और इसके माध्यम से आप सूरदास के पद को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कृष्ण भक्त सूरदास जन्म से अंधे नहीं थे। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि सूरदास जो बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे वो जन्म से अंधे नहीं थे। ठीक है, कोई कोई बोलते हैं कि अंधे थे और कोई कोई बोलते हैं अंधे नहीं थे, लेकिन वो जिस प्रकार की सुंदर सुंदर रचनाएं, जिस प्रकार के सुंदर वर्णन अपने पद में करते हैं, उसको पढ़कर विद्वानों को ये विश्वास नहीं हो पाता कि सूरदास जन्म से अंधे थे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने प्रकृति का सौंदर्य, श्री कृष्ण का सौंदर्य ही नहीं देखा, तो वो उसका वर्णन किस प्रकार से कर पाएगा, उसका वर्णन इतनी सुंदरता से किस प्रकार से कर सकता है। तो इसीलिए विद्वानों का मतभेद है कि वो जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में जाके वो अंधे हो गए। ठीक है, इनके पिता का नाम रामदास था। इनके पिता का नाम क्या था? रामदास। इनके पिता की मुसलमानों से लड़ाई हो गई, जिसके कारण इनके 6 भाई मारे गए थे। ठीक है, इनके पिता की मुसलमानों से लड़ाई हो गई थी, वो 15वीं शताब्दी का समय। ठीक है, पुराने समय की बात है, 15वीं शताब्दी का समय चल रहा है और इनके पिता की मुसलमानों के साथ लड़ाई हो गई थी। उस वक्त देश की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, देश पराधीन था, है ना। अलग अलग देशों के शासक आकर हमारे देश से धन संपत्ति लूटने का प्रयास कर रहे थे, लूट रहे थे धन संपत्ति, और देश परतंत्र था। ठीक है, तो ये भागकर इधर उधर भटकते रहे थे। इनके पिता और इनके जो
6 भाई थे वो मुसलमानों से लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो ये वो समय था जो जब वो डर के भाग गए। ठीक है, सूरदास जी डरकर भाग जाते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता एक ग्रंथ का नाम है, एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, इसमें 84 यानी 84 जो संत थे, श्री कृष्ण के बड़े बड़े भक्त थे, उनके विषय में थोड़ी बहुत जानकारियां दी गई हैं। ठीक है, तो इस ग्रंथ में, इस पुस्तक में क्या बताया गया है? 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार सूरदास सारस्वत ब्राह्मण थे। ठीक है, सूरदास सारस्वत ब्राह्मण थे। वह श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और वो किसके शिष्य थे? श्री वल्लभाचार्य। देखो बच्चों, ये समय ऐसा समय था जिस समय जो भक्त कवि होते थे ना, परम ज्ञान, परम सत्य को जानने के लिए वो किसी न किसी को, कोई सिद्ध व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को, ज्ञानी पुरुष को अपना गुरु बनाते थे। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु बनाने की परंपरा है ना। क्यों? क्योंकि जो गुरु होता है, ये उस गुरु की बात नहीं की जा रही बेटा जो हमें शिक्षा देते हैं, ये उस गुरु की बात की जा रही है जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो उस परम तत्व को, श्री कृष्ण को जान गया है। ठीक है, वो व्यक्ति ही गुरु बनने योग्य होता है। तो जो भक्त कवि परम तत्व, जीवन का सत्य क्या है, ये जानने का प्रयास करते थे, वो गुरु के शरण में जाते थे। ठीक है, गुरु बनाते थे। तो गुरु इनको परम तत्व के संबंध में ज्ञान देते थे। तो गुरु के कहे गए वचन के अनुसार ही ये लोग कार्य करते थे, भक्ति करते थे। ठीक है, परम ज्ञान, परम सत्य को किस प्रकार से जाना जाए, गुरु के दिशा निर्देशों पर ये चलते थे। ठीक है, वह श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनका जन्म ब्रज क्षेत्र के रुणकता स्थान पर हुआ था। इनका जन्म ब्रज सुना है ना, ब्रज क्षेत्र के रुणकता स्थान पर हुआ था। इस पर भी कुछ भक्तों को मतभेद है। ठीक है, उनका कहना है इनका जन्म आगरा मथुरा रोड पर दिल्ली के करीब सीही गांव में हुआ था। ठीक है, इनके जन्म के स्थान और सन यानी ईयर, ठीक है, उस पर भी विद्वानों का मतभेद है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इस पर भी विद्वानों के मतभेद है। ठीक है, तिथि थोड़े आगे पीछे हो गई है, भिन्न हो गई है। ठीक है, जन्म समय 1540 के आसपास है। ठीक है, आपकी हिंदी की पुस्तक में और अभी मैं जो जानकारी दे रही हूँ उसमें थोड़ी भिन्नता है। उसका कारण यही है, ठीक है, कि इनके जन्म और मृत्यु का जो समय है, जन्म मृत्यु के समय में विद्वानों के मतभेद है। इसीलिए भिन्न भिन्न सन हमें देखने को मिल जाते हैं। इनके जन्म स्थान पर भी मतभेद है। जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा के दशम स्कंद की कथा मुख्य रूप से अपने पद में बताया है। अभी हम सूरदास के जो पद पढ़ेंगे उसके बारे में बताया गया है कि इन्होंने जो भी पद रचे, जो भी पद लिखे, उसमें श्रीमद् भागवत कथा के दशम स्कंद के कथा के बारे में बताया गया है। अभी श्रीमद् भागवत कथा क्या है ये भी जानो। ठीक है, श्रीमद् भागवत कथा क्या है ये जानो। ठीक है, श्री कृष्ण ने जब अपनी लीला को विश्राम दिया, यानी श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पर अपने शरीर को त्याग करके अपने निज धाम चले जाते हैं, तो उसके 300 वर्ष बाद शुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी।
यह भागवत ग्रंथ साक्षात परमात्मा के मुख से निकला हुआ एक पका हुआ फल है, अमृत है। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है बच्चों, श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है, ये स्वयं परमात्मा के मुख से निकला हुआ अमृत है। और जो भी इस अमृत को सुन लेता है वो परमात्मा रूपी अमृत को स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, उनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। यदि तुम परम तत्व को जानना चाहते हो, सत्य क्या है जीवन में, सत्य क्या है इसको जानना चाहते हो, तो श्रीमद् भागवत कथा सुनो, बहुत कुछ आप जान पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने श्रीमद् भागवत कथा का जो ग्रंथ है उसके बारे में जाना कि परम तत्व परमात्मा भगवान को जानने के लिए आप श्रीमद् भागवत कथा को सुनिए। ठीक है, इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा के दशम स्कंद की कथा मुख्य रूप से अपने पद में बताया है। ठीक है, इन्होंने अपने पद में श्रीमद् भागवत कथा के दशम स्कंद के बारे में बताया है। जब पिता और 6 भाइयों की मुसलमानों के साथ जंग हो रही थी, जब इनके पिता और इनके 6 भाइयों की मुसलमानों के साथ जंग हो रही थी, युद्ध हो रहा था, ये जंगल के रास्ते से बचकर भाग रहे थे। ठीक है, अपने प्राण बचाने के लिए ये जंगल की तरफ भाग जाते हैं कि अंधेरे में किसी सूखे कुएं में गिर पड़ते हैं कि रास्ते में ही ये किसी अंधेरा हो गया था, तो रास्ते में कुआं था और घोर अंधेरे के कारण इनको मार्ग नहीं दिखाई दिया था। तब तक ये अंधे थे। ठीक है, जिसके कारण ये कुएं में गिर जाते हैं। 6 दिनों तक वहीं पड़े रहे। ठीक है, ये 6 दिनों तक कुएं के अंदर ही पड़े रहे थे और कृष्ण गीत गाते रहे और पूरे भाव से, पूरे प्रेम से, पूरे हृदय से ये कृष्ण के गीत गाते रहे थे, जिस पर श्री कृष्ण प्रसन्न होकर भगवान ने इनको दर्शन दिए थे और भगवान ने प्रसन्न होकर इनको दर्शन भी दिए थे। तब इन्हें कुछ नजर नहीं आता था। ठीक है, तब इनको कुछ दिखाई नहीं देता था, ऐसा कहा जाता है। इनमें भगवान को देखने की व्यग्रता थी, इनको दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन इनके हृदय में ये चाह बहुत प्रबल थी कि वो भगवान के दर्शन करें, भगवान कैसे दिखते हैं ये देखें। तो भगवान ने इन्हें दृष्टि दी ताकि वे उन्हें देख सकें। इसलिए क्योंकि सूरदास भगवान को देखना चाहते थे कि भगवान वास्तव में कैसे दिखाई देते हैं, तो भगवान ने इन्हें दृष्टि दी ताकि सूरदास भगवान के दर्शन कर पाए। फिर भगवान ने वर मांगने को कहा। इसके बाद भगवान बोला जाता है कि इसके बाद भगवान ने उनसे कुछ मांगने को कहा, वर मांगने को कहा, जिस पर सूरदास ने कहा, मैंने जिस आंख से आपके मनोहर दर्शन किए हैं, ये आंखें अब और किसी को भी नहीं देख सकती। जब भगवान उनसे वर मांगने के लिए कहते हैं तो सूरदास बोलते हैं, जिन आंखों से मैंने आपको देख लिया है उस आंख से और मैं किसे देखूं, और किसी अन्य वस्तु को देखने की मेरी इच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस कारण भगवान इनसे इनको जो दृष्टि दी थी वो ले लेते हैं और फिर से वो दृष्टिहीन हो जाते हैं। ठीक है, और श्री कृष्ण भी अंदर ध्यान हो गए। फिर इनकी आंखों की दृष्टि चली गई और इसके बाद श्री कृष्ण अंदर ध्यान हो जाते हैं। अब सूरदास जीवन भर के लिए अंधे थे। लोग आंखें मानते हैं। देखो, सूरदास के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति होता तो वो क्या मानता? वो भगवान से ही मांगता कि मुझे दृष्टि दीजिए, मुझे आंखें दीजिए, लेकिन सूरदास ने ऐसा नहीं मांगा, उन्होंने भक्ति मांगी। किंतु भक्त सूरदास ने ना देख पाने की भक्ति मांगी। भगवान को देखने के पश्चात, और देखने को कुछ शेष ही नहीं रह जाता बच्चों। ठीक है, भगवान की छवि इतनी निर्मल है कि वो आपके हृदय को प्रेम से भर देती है।
पुस्तक लिखी सूरसागर, उसमें श्रृंगार और वात्सल्य के पद लिखे। श्रृंगार यानी जब प्रेम का वर्णन किया जाता है। किसका प्रेम का वर्णन? राधा और कृष्ण का, या गोपियों या कृष्ण का। ठीक है, श्रृंगार वर्णन में प्रेम का वर्णन किया जाता है बच्चों, और वात्सल्य में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया जाता है कि श्री कृष्ण जब छोटे थे, बालक थे, तो वो क्या क्या करते थे, उनकी हरकतें कैसी थी। ठीक है, सूरदास की उपासना सख्य भाव की है। सख्य यानी मित्र। ठीक है, सूरदास श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते थे और मित्र की भावना रख के ही इन्होंने पद रचे हैं। ठीक है, अंधे होने के बाद सूरदास ब्रज में निवास करने लगे और उसके बाद सूरदास ब्रज में चले गए। ब्रज में इनके गुरु वल्लभाचार्य मिले और इन्होंने अष्टछाप के अंदर, अष्टछाप एक नाम है बेटा, ठीक है, अष्टछाप के अंदर सूरदास को भी ले लिया। अष्टछाप यानी ये 8 बड़े बड़े कवि थे। ये ब्रज में गोवर्धन पर्वत है ना, तो गोवर्धन पर्वत में जाकर ये श्रीनाथ श्री कृष्ण के अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरह के गीत श्री कृष्ण को सुनाते हैं। ठीक है, गोवर्धन पर्वत के ऊपर श्री कृष्ण का मंदिर है, तो मंदिर में जाकर ये जो 8 कवि थे अष्टछाप, ठीक है, अलग अलग ऋतुओं में भगवान को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरह के भक्ति गीत रच करके भगवान को सुनाने जाते थे। ठीक है, उसी अष्टछाप में इनके जो गुरु थे उन्होंने सूरदास को भी ले लिया। ठीक है, आंख ना होने के कारण इनके साथ स्थायी रूप से एक लेखक रहता था। ठीक है, और साथ में ये प्रबंध भी किया गया था क्योंकि सूरदास तो अंधे थे, वो देख नहीं पाते थे, तो एक लेखक की व्यवस्था भी कर दी गई थी ताकि वो जो भी पद बोले लेखक उसको लिखता जाएगा। अभी देखो एक रोचक घटना का वर्णन है यहाँ पर। जो उनके गीत, पद, भजन कोई भी तुकबंदी करते वह लिख लेता था। वो जो लेखक था सूरदास जो भी पद या जो भी लिखने के बोलते थे, गीत, पद, भजन, तो वो लेखक लिख लेता था। कभी कभार जब लेखक साथ ना होता तो भगवान श्री कृष्ण उनके लेखन का काम करते थे। बेटा, जिसका हृदय परमात्मा के प्रति समर्पित होता है, परमात्मा के लिए प्रेम से पूर्ण होता है, भगवान स्वयं उनकी मदद करने के लिए उनसे मिलने आते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है जब कभी लेखक नहीं होता था उनके साथ में, तो श्री कृष्ण स्वयं उनके बोले हुए पद को लिखने के लिए आते थे। और एक बार उस सूरदास को संदेह हो गया था कि मेरे बोलने से पहले ही ये लेखक, इसको कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। और इनको ये आभास हुआ था, अनुभव हुआ था कि ऐसा करें तो परमात्मा के अतिरिक्त, मेरे श्री कृष्ण के अतिरिक्त, मेरे आराध्य के अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, अभी इनके भजनों में राधा कृष्ण के प्रेम का सजीव चित्रण हुआ था। इन्होंने सूरदास ने जो भजन लिखे हैं, जो रचनाएं लिखी हैं, उसमें राधा कृष्ण नाम अलग अलग है, 2 नाम है राधा और कृष्ण, वास्तव में ये एक ही है। ठीक है, जो राधा है वो कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण राधा के बिना अधूरे होगा। ठीक है, राधा और कृष्ण इनको एक ही जानना चाहिए हमें। तो इन्होंने अपने भजनों में राधा और कृष्ण के प्रेम का सजीव वर्णन किया है और इतना सुंदर वर्णन किया है बच्चों कि वैसा वर्णन अन्यत्र और कहीं भी नहीं पाया जाता। ठीक है, और सन 1620 के आसपास सूरदास कौसाम्बी गांव में सदा के लिए
अखंड रास में लीन हो गए। ठीक है, और अंत में सन 1620 के आसपास सूरदास कासौली गांव में सदा सदा के लिए श्री कृष्ण के अखंड रास में लीन हो जाते हैं, यानी इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है बच्चों, हमने सूरदास के बारे में काफी जाना। अभी हम सूरदास के जो पद हैं वो हम गा करके पढ़ेंगे, और आप लोग, आपके लिए एक होमवर्क है, आप लोग पूरे दिन जब भी समय मिले सूरदास के पद गुनगुना कर गा कर बोलिए। तब सूरदास ने किस भाव से, कितने प्रेमपूर्ण हृदय से ये पद लिखे थे वो आप अनुभव कर पाओगे, जान पाओगे और उन पद को समझ पाओगे। ठीक है, तो सारे बच्चे पृष्ठ संख्या 118 निकालें। ठीक है बच्चों, अभी आपके पहले पद में आते हैं हम लोग, सूरदास के पहले पद में आएंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, जाके कृपा पंगु गिरि लंघे, आंधर को सब कछु दरसाई, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, बोले रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों ते ही पाई। ठीक है, चरण कमल बंदो हरि राई, ये जो पद है इसको हम लोग गा के पढ़ेंगे, और तीनों पद को गा चुकने के बाद, तीनों पदों को गाने के बाद हम लोग इसका अर्थ जानेंगे। ठीक है, तो चलो पहला पद गाना हम लोग प्रारंभ करते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, आंधर को सब कछु दरसाई, आंधर को सब कछु दरसाई, बहु बहिरो सुने मूक पुनि बोले, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरि राई, सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों ते ही पाई, बार बार बंदों ते ही पाई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। अभी दूसरा पद देखो बेटा। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कीति बेर मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी, जा होए है लांबी मोटी, काढ़त गुहत निहावत जय है, नागिन सी भुई लोटी, काची दूध पियावती पची पची, देती ना माखन रोटी, सूरदास त्रिभुवन मनमोहन, हरिहरधर की ज्योति। ठीक है, ये वाला पद अभी हम गाएंगे। मैया कब हो बढ़ेगी चोटी, मैया कब हो बढ़ेगी चोटी, कीति बैर मोही
है छोटी, ये आज हूँ है छोटी, मैया कब हूँ बढ़ेगी चोटी, मैया कब हूँ बढ़ेगी चोटी। तू जो कहती बल की बेनी, तू जो कहती बल की बेनी, जहाँ है लंबी मोटी, जहाँ है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जे है, काढ़त गुहत नहावत जे है, नागिन सी भुई लोटी, नागिन सी भुई लोटी, काछो दूध पियावती पची पची, काछो दूध पियावती पची पची, देती ना माखन रोटी, देती ना माखन रोटी। सूरदास त्रिभुवन मन मोहन, सूरदास त्रिभुवन मन मोहन, हरि हलधर की ज्योति, मैया कब हूँ बढ़ेगी चोटी, मैया कब हूँ बढ़ेगी चोटी। अभी हम लोग तीसरा पद गाएंगे, ठीक है बच्चों। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, उन जहाज पे आवे, उन जहाज पे आवे, कमल नैन को छाड़ी महातम, कमल नैन को छाड़ी महातम, और देव को ध्यावे, और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यासा, दुर्मति कूप खनावे, दुर्मति कूप खनावे, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे, क्यों करील फल खावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे, छेरी कौन दुहावे,
ठीक है बच्चों, अभी हमने तीनों पद गा के पढ़ा। अभी हम लोग एक एक पद लेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, ठीक है। पहला पद देखो। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, आंधर कौसक कछु दर्शाई, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तही पाई। ये जो पहला पद है बच्चों, यहाँ पर सूरदास ने श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना की है। चरण रूपी कमल, ठीक है, चरण रूपी कमल की वंदना की है कि भगवान के चरण रूपी कमल कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं, और उन चरणों का प्रभाव कैसा है ये भी बताया है। ठीक है, इस पद में सूरदास ने श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की वंदना की है। वंदना यानी पूजा की है, प्रार्थना की है, और उन चरण रूपी कमल का प्रभाव किस प्रकार का है ये बताया है। ठीक है, सूरदास कहते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई, मैं श्री कृष्ण रूपी, श्री कृष्ण राई का अर्थ होता है राजा। ठीक है, हम सबके राजा श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ। ठीक है, मैं श्री कृष्ण जो सबके राजा हैं, जो सबके स्वामी हैं, सभी प्राणियों के स्वामी हैं, उनके कमल रूपी चरणों की, ठीक है, वंदना करता हूँ। उनके चरण कमल के समान सुंदर और कोमल हैं। ठीक है, उनके चरण, श्री कृष्ण के चरण कमल के समान सुंदर और कोमल हैं। इसीलिए यहाँ पर सूरदास श्री कृष्ण के चरणों की तुलना किससे करते हैं? कमल से। जाके कृपा पंगु गिरि लंघे, और उन सुंदर कोमल चरणों की कृपा जिस पर भी पड़ती है, अर्थात श्री कृष्ण भगवान के चरणों की कृपा जिस भी व्यक्ति पर पड़ती है, यदि वो पंगु है, पंगु यानी लंगड़ा, तो लंगड़ा व्यक्ति भी गिरी यानी पहाड़ को लांघ जाता है। यानी जीवन में कितनी भी विकट, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, श्री कृष्ण की कृपा से उन समस्याओं से व्यक्ति पार पा जाता है, उन समस्याओं से मुक्ति पा जाता है। आंधर को सब कछु दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। यहाँ पर अंधा शब्द जो दिया गया है वो नेत्रहीन से इसका अर्थ नहीं लेंगे। इसका अर्थ यहाँ पर हम सबकी दृष्टि होकर भी बच्चों हम लोग अंधे होते हैं। ठीक है, हम लोग देखकर भी नहीं देखते। हमारे समक्ष भगवान भी आ जाए तो हमको पता नहीं चल पाता, हम देख नहीं पाते, हमको पता ही नहीं चलता। तो हमें, हमारे नेत्रों में, हमारे आंखों में जो अज्ञान का पर्दा है, श्री कृष्ण के कोमल चरण की कृपा से उस अज्ञान का पर्दा, उस अज्ञान के पर्दे से हमें मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, और हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, यानी बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। मूक पुनि बोले, और मूक यानी मूक का अर्थ होता है गूंगा। गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराए, और रंग यानी होता है निर्धन, भिखारी। ठीक है, भिखारी भी श्री कृष्ण की कृपा के कारण, श्री कृष्ण के कोमल सुंदर चरणों की कृपा के कारण अपने सर पर, शीश पर छत्र धारण करके चलने लगता है। यानी उसकी निर्धनता, उसकी गरीबी भगवान की कृपा से समाप्त हो जाती है, और वो परम ऐश्वर्य
को लाभ करता है, ठीक है, परम सुख, समृद्धि, धन, संपदा को लाभ करता है। सूरदास स्वामी करुणामय, अभी ये देखो सूरदास स्वामी करुणामय, ये ना लिखने का ढंग है। पुराने समय में जो कवि थे वो पद के अंत में अपना नाम लिखते थे, तो इसीलिए ही इस पद के अंत में हम कवि का नाम देख रहे हैं, ठीक है। ये एक लिखने का ढंग है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास के जो स्वामी है श्री कृष्ण, वो बहुत ही करुणामय है। बार बार बंदों ते ही पाई, और मैं यानी किसके लिए प्रयोग किया गया है? सूरदास खुद के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। और मैं बार बार यही वंदना करता हूँ कि आपके कोमल चरण ही मुझे वंदना करने के लिए, मुझे प्रार्थना करने के लिए बार बार आपके कोमल सुंदर चरण मुझे मिले। मैं बार बार आपके सुंदर चरणों की वंदना करना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। ये पहला पद आपको समझ में आया। इस पहले पद में सूरदास ने, कृष्ण भक्त कवि सूरदास ने श्री कृष्ण के सुंदर कमल के समान चरणों की वंदना की है, और भगवान के चरणों की वंदना का प्रभाव भी हमको बताया है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखो बच्चों, ये जो दूसरा पद है, दूसरे पद में बाल श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण, यानी बालक श्री कृष्ण भगवान जब छोटे थे, जब बालक थे, तो वो अपनी माता से किस प्रकार का वार्तालाप करते थे, किस प्रकार से अपनी समस्याओं को अपनी माता के समक्ष प्रकट करते थे, अपनी माँ को बताते थे, ठीक है। इस पद में श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा को बोल रहे हैं, माँ तू मुझे कभी भी दूध, माखन और रोटी खाने के लिए नहीं देती। तू बोलती है कि दूध पीने से तेरी छोटी चोटी लंबी हो जाएगी। जैसे दाऊ, श्री कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलराम के जैसे लंबी चोटी है, वैसी तेरी भी चोटी हो जाएगी। और इतनी बार दूध पीने के बावजूद भी मेरी ये चोटी लंबी नहीं हुई है, और इसके कारण आपने मुझे मेरा प्रिय माखन और रोटी भी खाने को नहीं दिया। ऐसा कहकर वो अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि तुमने मुझे हमेशा दूध पीने के लिए देती रही और मेरा प्रिय खाद्य माखन और दूध मुझे नहीं दिया, ठीक है। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी माँ यशोदा से, मैया कब हो बढ़ेगी चोटी? मैया मेरी ये छोटी सी चोटी कब बढ़ेगी, कब लंबी होगी? कीती बेर मुही दूध पियत भई, मैंने तुम्हारे कहने पर कितनी बार दूध पिया है। तुम कहती थी दूध पीने से छोटी लंबी हो जाएगी। यह अजहू है छोटी, किंतु अनेकों बार दूध पी चुकने के बाद भी मेरी चोटी अभी भी छोटी की छोटी है। तू जो कहती बल की बैनी जो हुए है लंबी मोटी, तू बोलती थी कि दूध पीने से जैसे तुम्हारे बड़े भाई बलराम की बेनी है, बेनी यानी चोटी, ठीक है, बेनी है लंबी मोटी, तुम्हारी चोटी भी वैसे ही लंबी मोटी हो जाएगी। लेकिन मेरी चोटी में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं आया, ये अभी भी वैसी ही है छोटी सी। काढ़त गुहत निहवावत जय है नागिन सी भुई लोटी। बार बार केशों को काढ़ने से, गूंथने से, उनको बांध कर रखने से वो नागिन के समान भुई का अर्थ होता है धरती पर लौटने लगती है, ठीक है, जैसे बलराम की चोटी है। किंतु मेरे केश तो अभी भी छोटे हैं। तुमने काचो दूध पियावती पची पची, तुमने बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाया है ताकि मेरे केश, मेरे बाल लंबे हो जाए, और इसीलिए तुमने मेरा प्रिय खाद्य
माखन और रोटी मुझे नहीं दी। अब देखो इसका परिणाम क्या हुआ, मेरी चोटी अब तक लंबी नहीं हुई। सूरदास कहते हैं, त्रिभुवन तीनों लोकों का मन मोहने वाले हरि हलधर की ज्योति, हरि यानी श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई हलधर, ठीक है, बलराम की जोड़ी सदैव इसी प्रकार बनी रहे। ठीक है बच्चों, अभी ये जो तीसरा पद है, इस तीसरे पद को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस तीसरे पद में सूरदास ने कहा है कि मेरा मन सदैव ही श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहता है, मेरा ध्यान सदैव ही श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त मैं और किसी का ध्यान करना भी नहीं चाहता। श्री कृष्ण मुझे इतने प्रिय हैं और वो श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और देव, किसी और देवता की पूजा करने को वो दुर्मति या कड़वे फल खाने के समान बताते हैं। ठीक है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास कहते हैं, मेरा मन अन्यत्र और कहाँ सुख पाएगा। श्री कृष्ण के चरणों को छोड़कर मेरा मन और कहाँ सुख पा सकता है। कहीं भी मेरा मन नहीं लगता, मेरा ध्यान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं लगता। जैसे उड़ी जहाज का पंछी पुनी जहाज पे आवे, जैसे समुद्र में जहाज का आश्रय लेकर एक पंछी बैठा रहता है। ठीक है, तो यदि वो उस जहाज से उड़कर जाना भी चाहे तो वो अधिक दूरी तय नहीं कर पाता, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, क्योंकि चारों ओर समुद्र ही समुद्र का पानी फैला हुआ है। वो उड़ उड़ के कितना जाएगा, इसीलिए थक जाने के कारण वो दोबारा जहाज के ऊपर आकर बैठ जाता है। वैसे ही मेरा मन जहाज से उड़कर पुनः उसी जहाज पे आ जाता है। मेरा मन श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं लगता ही नहीं है। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। वो बोलते हैं, कमल नयन को छाड़ी महातम। कमल नयन यहाँ पर श्री कृष्ण के नैनों यानी नेत्रों, नेत्र यानी आँख, ठीक है, नेत्रों की तुलना किससे की गई है, कमल से। उनके नेत्र कमल के समान है। कमल नयन श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और देवता को भजना, किसी और देवता का ध्यान करना ऐसा है जैसे परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जैसे परम गंगा, ठीक है, गंगा जो नदी है वो पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है, जैसे परम पवित्र गंगा को छोड़कर कोई प्यासा, कोई मूर्ख अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोद रहा हो। और आगे और क्या उदाहरण देते हैं, जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल खावे। जिस मधुकर ने, मधुकर यानी भंवरा, जिस भंवरा ने, अंबुज का अर्थ होता है कमल, ठीक है, जिस भंवरे ने कमल का रस चख लिया हो, कमल का मधुर रस का पान कर लिया हो। ठीक है, यहाँ पर कमल, अंबुज का अर्थ कमल लेंगे, ठीक है, और कमल का अर्थ किसे लेंगे, ब्रह्म श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के प्रेम को जान लिया हो, वो क्यों कड़वे फल खाएगा। ठीक है, वो श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की भक्ति क्यों करेगा जब उसको परम तत्व की प्राप्ति हो गई है। अंत में देखो, सूरदास कवि का नाम दोबारा आ गया ना, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी। सूरदास बोलते हैं कामधेनु गाय। कामधेनु गाय कौन होती है, कामधेनु गाय माना जाता है ये स्वर्ग में रहती है और ये हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करती है। इस गाय के पास शक्ति होती है कि इच्छाएं पूरी कर सके। ठीक है, सूरदास कहते हैं प्रभु रूपी कामधेनु गाय को त्याग कर
छेरी यानी बकरी, छेरी यानी बकरी। बकरी को कौन दुहावे? बकरी का दूध कौन पीना चाहेगा? ठीक है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? परम गंगा, परम पवित्र निर्मल गंगा से की है, कमल से की है, अम्बुज से की है। ठीक है, कामधेनु गाय से की है। ठीक है बच्चों, आई होप आप सबको सूरदास के पद अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखिए बेटा और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू क्लास।